अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है ईद का डे 3 और हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। मतलब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वाले घर में। तो पैकिंग वगैरह हमारी सारी हो गई है। ये है हमारे बैग्स और काफ़ी सारा सामान है। आते टाइम इतना सामान होता है और जाते टाइम भी इतना ज़्यादा सामान हो जाता है। तो बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं किया, कुछ बनाया भी नहीं घर में, बस पास्ता बनाया था। तो क्योंकि पैकिंग में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, बच्चों के चीज़ें, बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से कुछ बनाया भी नहीं। पास्ता खा लिया और थोड़ा सा कीमा रखा था तो मैंने उसका बना लिया कबाब। और क्या चाहिए, और हमने खा लिया थोड़ा थोड़ा खाना। और ये कपड़े पहनने वाले रखे हैं, सिम्बा को हटाओ, मारेंगे वरना खुद को। अब हम लोग आएंगे दोबारा से 6 महीने बाद। मतलब हम लोग जो विंटर्स की छुट्टियां होती हैं तब आते हैं, और हम लोग जब समर्स की छुट्टियां होती हैं बच्चों की तब आते हैं यहाँ पर। फिर ये हम बंद करके लॉक लगा के अपने घर में चले जाएंगे। मैं गर्मियों में इनको लेके आता हूँ राजस्थान और ठंड में लेके जाता हूँ मनाली। तो ये ठंड में हो जाता है मनाली और गर्मी में हो जाता है राजस्थान। बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी पड़ती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड भी इतनी होती है। ठंड में बहुत ठंडा घर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखो मैंने लगाया था ये स्टिकर, मतलब वॉलपेपर ये मैंने लगाया था। 4 साल हो गए इसको लगे हुए। बोलिया उसमें डाल दिया इनको। ये रहे हमारे बैग्स, बच्चे तैयार हैं, कुछ कुछ तैयार हैं। भी लेके जा रही है हमारी जो कैट है ना, उसका फूड। कितना भारी है। और हमारा पूरा घर अब बंद हो जाएगा फिर से 6 महीने के लिए, क्योंकि हम लोग आते ही 6 या 5 महीने में, गर्मियों की छुट्टियों में और ठंड की छुट्टियों में, तो इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है हमारा घर। तो बस चलते हैं घर अब। सामान सारा और कुछ कुछ सामान इन बैग्स में, थैलों में भी पैक है। उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें और जूस वगैरह बच्चों के। जायना खा रही है पास्ता। कढ़ाई थी तो जायना कढ़ाई में ही खाने बैठ गई। मैंने बोला कि बर्तन अब गंदे मत करो, तो इसलिए। और ये बैठ खा। इब्राहिम आपको खाना है? सब हमने पैक कर दिए बर्तन। और यहाँ पे हमारा पानी वगैरह सब पैक कर लिया और इसमें पास्ता बना लिया। अब ये मिट्ठू हमारे पैक होंगे इस कपड़े के अंदर, क्योंकि अगर मिट्ठू को हम इसमें नहीं बांधते हैं ना तो ये काटते हैं, फिर जो भी इनके पास बैठा होता है उसको काटते हैं गाड़ी में बैठ के, तो इसलिए। और ये देखो बर्तन सारे हमारे खाली हो चुके हैं। अलमारी हमारी पूरी बर्तनों की खाली हो गई है। किचन मैंने पूरा खाली कर दिया है। सारे डिब्बे लास्ट टाइम जब ये आए थे ना तो छोड़ के चले गए थे बाहर, तो इतना ज़्यादा काम इसलिए ज़्यादा हो गया था। तो बस अब कुछ कुछ एक आध चीज़ बाहर है, बाकी सब पैक हो गया है। जाल हमने अपना बंद कर दिया है। ये हम खोल के रखते हैं और आते हैं तो, जाते हैं तो बंद कर देते हैं जी ना। और अंधेरा अंधेरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जाल बंद हो गया। हम ये जाल खोल के रखते हैं ना तो बहुत रोशनी लगती है घर में, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा लग रहा है। और एक रूम ये था हमारा और एक रूम ये था, जब तो मैंने दिखाया नहीं। अब बस लाइट ऑफ है दोनों रूम्स की। और ये हमारा डाइनिंग हॉल है। और एक रूम ये वाला था जिसमें हम हमेशा बैठे रहते थे और सोते थे, ये वाला था। और ये वाला बाथरूम था। ये हैंडपंप लगा हुआ था, बस सिंक किचन के बाहर लगाया हुआ है। और ये साइड में मोटर लगी हुई है अंदर कोने में, तो इसको हम कवर भी नहीं करवा सकते, क्योंकि जब भी हमें मोटर चलानी होती है तो हमेशा इसकी पंप में कुछ पानी डाल के करना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको खुला ही छोड़ दिया। तो अब करते हैं बाय बाय इस घर को। अब 6 महीने बाद फिर मिलते हैं विंटर्स में इस घर में। और गर्मियाँ इतनी थी तो इसलिए हम ज़्यादा बाहर कहीं गए भी नहीं, और ठंड में तो हम चले जाते हैं फिर भी, और गर्मियों में तो हम गए भी नहीं क्योंकि गर्मी इतनी थी, मन ही नहीं करता था घर से निकलने का। और मैं किसी रिलेटिव के घर भी नहीं गई, गर्मी की वजह से मैं निकली ही नहीं घर से। तो बस क्योंकि गर्मी इतनी थी मन भी नहीं करता कहीं जाने का। तो चलते हैं अपने घर, दिल्ली वाले घर, क्योंकि अभी 8-9 दिन है स्कूल रीओपन होने में, बट जा इसलिए रहे हैं जल्दी क्योंकि बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह और हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों की, तो वो पूरी करनी है जाके। होमवर्क वगैरह तो मैंने करवा ही दिया बच्चों का, बट प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाए तो वो वहाँ जाके बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से ले जाने में परेशानी होती है और उसमें भी टाइम लगता है बच्चों की, ना जाना की दोनों की बनाने में।
तो चलते हैं घर। ये भी दिल्ली चलते हैं इब्राहिम, दिल्ली, हाँ दिल्ली जाएंगे। मामा का बेटा दिल्ली जाएंगे। अरे मामा का बेटा। और यहाँ पर शुरू हो गई बूंदाबांदी। ये देखो बारिश हो रही है, हमारा वाइपर ऑन हो गया। मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है बट हो रही है। कौन सी जगह है? ये है अनूप शहर और अनूप शहर में हो रही है बारिश। गाड़ी बोल दो भी हमारे हम पहुंच चुके हैं बुलंदशहर तक। बुलंदशहर है ना गुड्डू? हमने बुलंदशहर क्रॉस कर लिया है और अभी हमारे गाड़ी के सामने से एकदम से नील गाय होती है ना, नील गाय निकली। बस जायना का सर यहाँ लगा। क्या मिला बच्चा? पास्ता। अच्छा, जायना बैठी है, बैग रखे हुए, बैग के ऊपर जायना बैठी हुई है। ये नीचे जाने की सीट बन गई और इब्राहिम ने सीट ले ली पूरी, जायना को कर दिया साइड। वहाँ से अब पहुँच चुके हैं और इतनी तेज वाली आंधी आ रही है यहाँ पर। हम दिल्ली में आए हैं आंधी लेकर। बहुत तेज आंधी आ रही है। वहाँ पर तो बहुत तेज वाले पेड़ थे ना, तो पता लग रहा था कि तेज पेड़ है और हिल रहे हैं बहुत तेज तेज। यहाँ पर धूल मिट्टी इतना गंदी हो रही है और ये शीशा इतना गंदा हो गया मेरा धूल मिट्टी से, क्योंकि बहुत गंदी वाली। मैंने शीशा बंद भी कर दिया। हमारा ये जो ट्रक है ना, इसके अंदर एक घोड़ा है, हॉर्स है एक, इसमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। गर्दन दिख रही है उसकी? दिख रही है इब्राहिम? इनमें देखो ऊपर छल दिखा है। ये जो छोटा सा आगे गाड़ी है ना, इसके अंदर देखो बोला, देखिए वाइट वाइट बोला, घोड़ा घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक दिख गया। ये हमने मंगाया है पिज़्ज़ा और बर्गर और अभी टाइम हो रहा है रात का 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। 1:21 हो रहे हैं। और हम कितने बजे आ गए थे गुड्डू? तब हम 11 बजे हम जनता फ्लैट में एंटर हमने कर लिया था। ठीक 11 बजे हम अपने घर में आ गए थे
उसके बाद फिर घर इतना गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ी। एक ही अभी थोड़ी थोड़ी सफाई हुई है, तो अभी खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई और भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो इसलिए हमने मंगाया पिज़्ज़ा। रात के 1:30 बजे भी हमारे यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि रात के 1:30 बजे भी ऑर्डर मंगा सकते हो। तो अभी खाएंगे हम पिज़्ज़ा, और भूख बहुत तेज़ वाली लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली भूख लग रही थी, बट हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बनाने की।